बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Students, we are going to learn gaseous exchange in plants. This is the biology of for class 10 and chapter number 10. 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर। बज़ाहिर तो ये पहला चैप्टर है क्योंकि पहले 9 चैप्टर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है। लेकिन 10th क्लास के पहले चैप्टर को चैप्टर नंबर 10 कहा गया है, इसलिए कि 9 चैप्टर हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आज का मौजू है पौधों में गैसों का तबादला, यानी पौधों के अंदर कैसे गैसेस अंदर जाती हैं और कैसे बाहर आती हैं, गैसों का तबादला कैसे होता है, ये है आज का मौजू। इस वक्त आपके सामने ये लंग्स हैं, ये एनिमल्स या ह्यूमंस के लंग्स हैं। इसमें ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यानी गैस एक्सचेंज होती है थ्रू लंग्स। Lesson overview. In this lesson we shall study about the gaseous exchange in plant. We shall learn to differentiate between the breathing and respiration. In this lesson we will especially study the respiration in plants. Student learning outcomes. What are the learning outcomes of this lesson? Number 1, the student will learn what is gaseous exchange. Gaseous exchange का मतलब क्या होता है, gaseous exchange कहते किसको हैं। Number 2, what is respiration. Respiration क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। What is breathing. Breathing क्या होती है and what is difference between respiration and breathing. How gaseous exchange takes place in plants. स्पेशली हमारा आज का मौजू है कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कीवर्ड्स: गैस, gaseous exchange, breathing, respiration, stomata. These are a few keywords which will be used in today's lesson. Get ready. We are going to learn about the gaseous exchange in plants. Gaseous exchange in plants. The main part of the plant for the gaseous exchange is leaf. पत्ता सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा होता है किसी पौधे में, जो गैसों के एक्सचेंज या गैसों के तबादले के लिए इस्तेमाल होता है। पत्तों के अंदर बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जो हैं, जैसा कि यहाँ आपको सामने नज़र आ रहा है, ये स्टोमेटास क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को दहन के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटास लेते हैं। ये पत्ते के निचले हिस्से में होते हैं स्टोमेटा, जिसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। इनके ज़रिए पौधे गैसों का तबादला करते हैं। दहन के वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों के अंदर जाती है और ऑक्सीजन खारिज होती है, और रात को इसका उलट होता है। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स इस तरह वाक़ होती है। एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए सबसे जो मेन पार्ट है वो है लंग्स। इनमें लंग्स में क्या होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है, बाहर से हवा हम खींचते हैं लंग्स के ज़रिए, और लंग्स इसको ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेके यहाँ से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होती है। तो एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज मोस्टली थ्रू लंग्स होती है। जी,
gaseous exchange in animals. Animals take in oxygen and give out carbon dioxide. एनिमल ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। तो एनिमल्स में, ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज इस तरह वाक़ई होती है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग नाइट एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट द प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे एंड गिव आउट ऑक्सीजन। पौधे दिन के वक्त ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जज़ब कर, रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। जबकि दिन के औकात में क्या होता है? डे टाइम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं थ्रू लीव्स और ऑक्सीजन जो है उसको खारिज करते हैं। दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब होती है और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, ऑक्सीजन जज़ब होती है। तो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। यानी ऑक्सीजन का प्लांट्स के या एनिमल के बॉडी के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का उनकी बॉडी से बाहर जाना, दिस इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। एंड वाइस वर्सा, इसका उलट भी होता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब होती है और ऑक्सीजन खारिज होती है। दिन के वक्त ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं प्लांट्स, और रात को क्या करते हैं? ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाइस वर्सा, यानी उसके उलट, इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। What is gaseous exchange? Taking in oxygen and giving out carbon dioxide and vice versa is called gaseous exchange. Breathing क्या होती है? What is breathing? Breathing is inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide is called breathing. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही है। तो ऑक्सीजन को, हवा को अंदर खींचने के अमल को कहते हैं इनहेलिंग और हवा को जिस्म से बाहर खारिज करने को कहते हैं एक्सहेलिंग। तो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग बोथ प्रोसेसेस आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक मशीनी अमल है। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हवा अंदर खींची जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज की जाती है। और इसके दौरान, इस ब्रीथिंग के दौरान एनर्जी यूज़ होती है। चूँकि हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे होते हैं, हम एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। इन ब्रीथिंग वी यूज़ एनर्जी। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। Inhaling of oxygen or inhaling of air and exhaling of carbon dioxide is called breathing. It is a mechanical process. It uses energy. ये एनर्जी जो है वो जिस्म को काम करने में मदद देती है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन का किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना within the body, that is called respiration. Respiration is a chemical process. ये chemical process है। इससे पहले हमने कहा था breathing एक mechanical process है। तो respiration is a chemical process। और उसमें क्या था breathing में? Breathing uses energy और respiration में it produces energy। इसमें एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है, जिस्म को मुहैया की जाती है। और ये केमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने का जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। और ये इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है और वो एनर्जी उसमें यूज़ होती है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द कार्बोहाइड्रेट्स to produce energy in the body. This reaction is called
respiration. It is a chemical process and it produces energy. Gaseous exchange in plants. पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है? थिंक अबाउट, सोचिए ज़रा कैसे तबादला होता है. अभी हमने बात की है. ये स्टोमेटा है जो लीव्स के निचले वाले हिस्से की तरफ होता है, उल्टी तरफ होता है, और इसके साइड पे 2 सेल होते हैं. ये इन सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं. गार्ड यानी जो हिफाजत करने वाले हैं. ये स्टोमेटा जो है वो क्या होता है, खुलता होता है और बंद होता है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के पत्ते के ज़रिए पौधे के अंदर जाती है और इसी के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए खारिज होती है. इसी तरह एक्स्ट्रा वाटर जो है, इजाफी पानी, वो भी पौधे से खारिज होता है इन स्टोमेटास के ज़रिए. Gaseous exchange in plants. The gaseous exchange mostly takes place through stomata present in the epidermis of leaves and stems of the plants. तो पौधों के जो लीव्स होते हैं और जो स्टेम्स हैं उनके अंदर जो स्टोमेटाज होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, जो क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है, गैसों का तबादला होता है. ये स्टोमेटा है. दिस इज स्टोमेटा. ये स्टोमेटा की ये स्टोमेटा है. इसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और दूसरे स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है. इस तरीके से प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला होता है. द इनर सेल्स ऑफ लीव्स कॉल्ड मेसोफिल. पत्ते के अंदर के जो सेल्स होते हैं उन्हें मेसोफिल कहते हैं. ये जो इंटरनल सेल्स होते हैं मेसोफिल्स एंड स्टेम, और जो स्टेम्स हैं उनके अंदर भी हैव एयर स्पेसिस अमंग देम. उनके अंदर हवा के स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती हैं. सेल्स के दरमियान स्पेसिस होती हैं, सेलों के दरमियान खला होता है जिनके ज़रिए हवा या गैसेस जो हैं वो मूव करती हैं. These spaces help in the gaseous exchange. The inner cell of leaves called mesophyll and stems have air spaces among them. These spaces help in the gaseous exchange. मेसोफिल के सेलों के दरमियान भी और स्टेम के जो सेल होते हैं उनके दरमियान भी स्पेसेस होती हैं, जगह होती हैं, खला होते हैं. ये स्पेसेस गैस के एक्सचेंज में, गैसों के तबादला में मदद देती हैं. ये हमारे सामने ये अपर एपिडर्मिस है, ये स्टोमेटा है, ये मेसोफिल हैं. इनके दरमियान आप देखते हैं कि स्पेसिस हैं. और ये लोअर एपिडर्मिस है. तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो हैं ये क्या हैं, ये अपर और लोअर लेयर्स हैं लीव की. लोअर एपिडर्मिस जो है उसके अंदर स्टोमेटाज होते हैं. इन स्टोमेटाज के ज़रिए गैस अंदर आती है और यहाँ से ये स्टोमेटा के ज़रिए गैस अंदर आती है और ये जो स्पेसिस हैं इनके दरमियान ये गैस मूव करती है और इस तरह ये पौधे को ऑक्सीजन मिलती है या कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. तो ये अमल रेस्पिरेशन कहलाता है. गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हम बात कर रहे हैं. द वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स आर कवर्ड बाय अ बार्क. ये वुडी स्टेम जो हैं, लकड़ी के जो तने होते हैं पौधों के, और मैच्योर रूट्स जो हैं यानी बड़ी पुख्ता जड़ें हैं, वो एक ख़ास किस्म की लेयर से कवर होती हैं. इन्हें क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं. बाहर का जो छिलका है ये आप देख रहे हैं, ये बार्क है. इसी तरह ये जो है ये भी बार्क है,
ये पौधों का बाहर का जो छिलका होता है इसे बार्क कहते हैं। दिस बार्क इज़ इम्परवियस, यानी ये इम्परमिएबल होता है, इसमें से हवा और पानी वगैरह या गैसेस वगैरह नहीं गुजर सकती। एंड वाटर हाउवर देयर आर सम पोर्स, लेकिन कुछ इनमें सुराख होते हैं, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे सुराख होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे यहाँ पे इनके अंदर मसाम होते हैं, सुराख होते हैं। इन सुराखों के ज़रिए ये गैसें जो है वो उनकी एक्सचेंज होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं इन पोर्स के ज़रिए। वैसे तो ये बाहर का जो छिलका होता है ये हवा के लिए और गैसेस के लिए और पानी के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, यानी ये पानी को और हवा को अपने अंदर नहीं जाने देता और ना ही खारिज होने देता है। लेकिन इनके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं, उनके ज़रिए गैसेस का ट्रांसफ़र होता है, गैसेस एक्सचेंज करती है। These pores are called lenticels. These lenticels allow gaseous exchange. इन lenticels के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, गैसेस जो हैं वो अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में। गैसेस प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर जो सॉइल के अंदर जो गैसेस होती है, हवा चूँकि हर जगह मौजूद होती है, मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर भी होती है, तो ये गैसेस प्रेजेंट इन द सॉइल सराउंडेड बाय द रूट के गिर्द जो मिट्टी है उसमें हवा होती है, और ये जो जड़ें हैं इनसे डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूज़ होके गैसेस अंदर भी जाती हैं और बाहर भी आती हैं। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसके बारे में आप इससे पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। Gas is present in the soil surrounded by the roots, diffuse in and diffuse out, diffuse in and diffuse out of the general surface of the young roots. जो young roots हैं उनके जो surfaces हैं उसके ज़रिए gases through diffusion exchange होती है, अंदर भी जाती हैं और बाहर भी आती हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, गैसियस एक्सचेंज की, प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स जो कि इसमें पानी के अंदर होते हैं, उनके अंदर गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है, यानी कैसे उनका तबादला होता है। हाउ दे एक्सचेंज द गैसेस। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ाल्व होता है उसमें से ऑक्सीजन, उस डिज़ाल्व हलशुदा ऑक्सीजन को पौधे अपने अंदर लेते हैं पत्तों के ज़रिए और दीगर बॉडी पार्ट्स के ज़रिए, एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये पानी में छोड़ते हैं। तो इस तरह ये गैसियस एक्सचेंज होती है इन एक्वेटिक प्लांट्स में। आबी पौधे जो होते हैं उनमें गैसेस की जो एक्सचेंज होती है वो उस ऑक्सीजन के ज़रिए होती है जो पानी के अंदर डिज़ाल्व होती है, और वो डिज़ाल्व्ड ऑक्सीजन वो पौधों के अंदर जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब हम असेसमेंट करते हैं अपनी, देखें कि हमने क्या आज के लेसन में सीखा है। ख़ुद अपनी असेसमेंट करें। टोटल टाइम 10 मिनट है, 20 आइटम है इसके अंदर, और टोटल मार्क्स जो है वो 50 हैं। इंस्ट्रक्शन, आपने एक पेपर ले लेना है, एक छोटा पीस ऑफ पेपर ले लेना है, और उसमें आपने सिर्फ वो फ्रेजेस और वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि इन आइटम्स में नहीं लिखे हुए, यानी 20 फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, और ये 20 फिलिंग ब्लैंक्स जो है वो आपने इस तरह पुर करने हैं, और एक आइटम जो है उसको पुर करने के लिए, हल करने के लिए खाली जगह आपके पास 30 सेकेंड है। तो फर्स्ट है एनिमल्स टेक इन डैश एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे डैश क्या करते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं।
जी, दूसरा आइटम है प्लांट्स टेक इट डैश ड्यूरिंग नाइट, पौधे रात को डैश गैस जो है वो लेते हैं। तो सिर्फ खाली जगह में जो चीज़ आ रही है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट आइटम है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड डैश। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डैश। इसी तरह आपने 20 के 20 आइटम जो हैं वो उनको मुकम्मल करना है, आंसर अपने पेपर पे लिख लेना है और आखिर में की आपको दी गई है, आंसर आपको दिए गए हैं, उनके साथ अपने आंसर को कंपेयर करना है और देखना है कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं।